आरपीआई का इस बार का लोकसभा का इलेक्शन का सिंबल ये है, कलम जो पेन है ये मेरा सिंबल है, इस पर वोट कीजिए। मेरा नाम महेश्वर थोनौजम है और मैं ये आने वाले 18 लोकसभा इनर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का आरपीआई कैंडिडेट में हूँ। एक्चुअली मैं ज़्यादा एक्शन करने में बिलीव करता हूँ रेदर देन बात बोलने में, इसलिए मैं एक्सप्रेस भी करना चाहता हूँ एज वेल एज कि मैं रिज़ल्ट भी दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ एक्सप्रेस करने में रिज़ल्ट नहीं दिखाना तो ये, क्योंकि हम लोग 11 12 महीने से हम लोग सफ़र कर रहे हैं मणिपुर में, मणिपुर जल रहा है। तो यहाँ पर जो रिलीफ कैम्प में है या रेड जोन में है, ये लोग सफ़र कर रहे हैं, तो इन लोगों को रिजल्ट चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए कि ये लोग रेदर देन कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करना या बुरा भला कहना, ये उन लोगों को सुनने का मतलब इमोशन भी नहीं है। अभी रिजल्ट दिखाने का टाइम है, सो दिस इज टाइम टू गेट ओनली द सॉल्यूशन। इसलिए अभी इलेक्शन आ रहा है, ये वाकई में देखा जाए तो ये इलेक्शन करने का टाइमिंग तो नहीं है, बिकॉज मणिपुर इज सफरिंग, बट स्टिल इलेक्शन करना है तो दिस इज द बेस्ट चांस टू चूज द राइट पर्सन। इसलिए मैं सब जो मणिपुरवासी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन जो है ये फेस्टिवल नहीं है, ये सेलिब्रेशन नहीं है। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल कि ये जो इलेक्शन है ये एक जरिया है कि हमारा वॉइस जो है ये बाहर में सेंट्रल में कैसे भी करके ये हमारे वॉइस को कैसे उठाया जाए, उसको सॉल्यूशन कैसे आगे लेकर आए। एक्चुअली मेरा जो है कि आई बिलीव इन एक्शन, कि मैं ज़्यादातर क्या करने की कोशिश करता हूँ कि मैं आरपीआई में रह के, मैं आरपीआई बोलना चाहता हूँ, आरपीआई में रह के मैं I'll be in neutral way. I will not be in BJP. I will not be in Congress, or I will not in ruling, or I will not be in opposition. I'll be in this neutral way to stand up for my people. मैं अपने people के लिए खड़ा होना चाहता हूँ और खड़ा भी हो रहा हूँ, क्योंकि this will be the only chance for myself, for ourselves in this election, for coming election, for standing up for my people. So why should people elect? इलेक्शन करने मणिपुर के प्रजा लोग ने ही मुझे कैंडिडेट बनने के लिए चुना है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स खेलने का टाइम भी नहीं है, इसलिए ये इलेक्शन तो आ गया है, पर पीपल इलेक्ट करेंगे क्योंकि पीपल का विश्वास मेरे ऊपर है। आज भी एग्जाम्पल करके मैं बोलना चाहता हूँ, आज रिलीफ कैम्प का जो चोचामपुर का मैतेई खुमुजामा मैतेई इलाकाई से जो लोग आए थे मेरे घर में, वो उस लोग ने मुझे क्या बोला कि वो लोग अपना आउटर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो वोट है इनर में देना चाहते हैं। क्योंकि मैंने उसको उन लोगों को पूछा, तो उन लोगों ने बोला कि दे वांट टू गेट बैक टू देयर होम, में उन लोग अपने घर में वापस जाना चाहते हैं। तो उन लोगों को क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। अभी उन लोगों को टीवी में डिबेट करना, डिस्कशन आवर में डिबेट करना, पार्लियामेंट में सिर्फ 0 आवर में डिस्कशन करना, ये सब उन लोगों को मतलब इन लोगों का इंतज़ार करने का अभी टाइम ओवर द लिमिट हो गया है। उन लोगों को सिर्फ चाहिए कि अपने घर में वापस जाना, अपने पिछले लाइफ में जो है उस पर परिवर्तन करना, सिर्फ उन लोगों को यही चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो आप इसे इलेक्शन मतलब इलेक्टेड होने के बाद आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी दैट दिस इनमेट्स जो है, हमारा जो इंडिजिनस पीपल है, वो लोग अपने घर में वापस चले जाए, और जो मणिपुर में अभी जो अशांति है, जो अभी सफ़र कर रहे हैं, वो सब पहले की तरह नॉर्मेंसी पे आकर पीस मेंटेन करने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके, सेंट्रल गवर्नमेंट में रह के मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश नहीं, माई फुल 100% वर्क विल बी ऑन दिस इशू ओनली, और वही करके मणिपुर में फुल 100% शांति लेकर आए, वही मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। बीजेपी भी अभी लोग सफ़र कर रहे हैं, और कांग्रेस भी आप देख सकते हैं, पहले जो अभी हम लोग सफ़र कर रहे हैं जो कांग्रेस की वजह से है, बिकॉज कांग्रेस अब देखा जाए तो 1947 में भारत का इंडिपेंडेंस हुआ, और 1949 में मणिपुर भारत के अंदर आए हैं। उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आए, जो पहले आए वो कांग्रेस आए थे, बहुत सारे कांग्रेस का पावर हम लोगों ने दिखाई दिया, पर उन लोग के टाइम में बहुत सारा गलती हुआ कि हम लोग आज तक भुगत रहे हैं, क्योंकि जो अभी हो रहा है ये सिर्फ
थर्ड का ये इशू बेस नहीं है। जो पहले मंथ्स, पहले ईयर्स से, पहले बहुत सालों से बहुत गलती कर चुके हैं कांग्रेस की, अभी हम लोग भुगत रहे हैं और ये बीजेपी भी नहीं सुधार पा रहे हैं। ये दोनों का इशू है। इस पे मैंने क्या सोचा कि जो पहले मेरा जो पार्टी है आरपीआई, इस पे स्टिक होके न्यूट्रल में रह के कैसे अपना परिवार, अपने लोग, अपने इंडिजिनियस पीपल का, अपना पारंपरिक समुदाय के लिए और अपना इंडिजिनियस पीपल के लिए कैसे खड़े होकर उन लोगों के लिए भलाई कर सके। इसलिए आरपीआई विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू गेट द सॉल्यूशन इन दिस मैटर बिकॉज आरपीआई इज न्यूट्रल। तो अभी दो समुदाय के बीच में लड़ाई हुआ है, जो दो समुदाय के बीच में लड़ाई नहीं हुआ है। ये दो समुदाय की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये बाहर से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स और एक्सटर्नल एग्रेशन का लड़ाई है। ये दो समुदाय बोलते बाहर का सरकार क्या सोच रहा है कि ये दो समुदाय का लड़ाई है, इसलिए हम लोग न्यूट्रल पार्ट में प्ले करेंगे। इस पे हम लोग हमेशा मीडिया के साइड से भी और सबके साइड में हम लोग गलती करते आए हैं कि ये दो समुदाय की लड़ाई, ये दो समुदाय की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये कैसे सॉल्यूशन? So we have to give pressure to the central government. We have to knock every door of the central government out of the context of the MP के ड्यूटी से बाहर निकल के MP के पावर को यूज करके एवरी विभाग को हम लोग खटखटाना चाहिए कि ये सोल्यूशन को कैसे लेकर आए। क्योंकि ये सिर्फ ये IB को मालूम हो गया, ये SIB को मालूम हो गया करके नहीं बोल सकते। बिकॉज दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर टू रिप्रेजेंट देयर ओन स्टेट, अपना खुद का स्टेट को बारे में, अपना समुदाय के बारे में, अपना मणिपुर के बारे में कैसे बाहर में लेकर जाकर कैसे हमारे सच्चाई कहानी को बोला जाए, ये दिखाया जाना चाहिए। पर अभी तक मैंने देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ कि अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब डिप्लोमेसी खेल रहे हैं। सो दिस नॉट द टाइम टू प्ले इन डिप्लोमेटिक वे। कौन सही है बोलिए, कौन बुरा है बोलिए, कौन चोर है बोलिए, कौन मर्डरर है बोलिए। दिस इज नॉट द टाइम कि ये चोर तो था पर चोर नहीं था, ऐसा घुमा फिरा कर बोलने का टाइम नहीं है। निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मणिपुरी वासी है, सब लोग जो हैं, मैं बोलना चाहता हूँ कि दिस टाइम फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का 100% कोशिश कीजिए। बिकॉज मणिपुर अभी सफ़र कर रहे हैं। ये कोई अनफेयर यूज करने का कोशिश करेंगे बड़े लोग, बड़े कुछ सोर्सेस एजेंट्स जो बोलते हैं लोग कोशिश करेंगे, पर इसके गलती की वजह से हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पब्लिक टू स्टैंड फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मेरा सिंबल, आरपीआई का सिंबल है ये पेन निफ विथ 7 रेस। आप देखिए, पेन निफ विथ 7 रेस, ये मेरा सिंबल है। आरपीआई का इस बार का लोकसभा का इलेक्शन का सिंबल ये है। कलम जो पेन है, ये मेरा सिंबल है। इस पे वोट कीजिए और हमारा मणिपुर जो है, जो अभी जो बहुत सफ़र हो रहा है, इस पे जल्द से जल्द हमारे पेन से, हमारे आरपीआई से करके जल्द से जल्द सॉल्यूशन लेकर आने का मैं 100% कोशिश करता हूँ और निवेदन और सबको वोट देने का निवेदन करता हूँ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का भी निवेदन करता हूँ। थैंक यू।